परी की जादुई केक। बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नाम की गांव में गुड़िया नाम की लड़की अपने माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ में करिश्मा नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी की काम किया करती थी। लेकिन गुड़िया की माँ हमेशा करिश्मा को डांटते रहती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब करिश्मा रूम साफ कर रही थी, तभी गुड़िया की माँ बोलती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? जाके किचन में जल्दी से साफ सफाई कर। और तो खाना कब तक बनाएगी? ठीक है माँ, मैं अभी जाके सफाई करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे माँ बोलती है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो मुझे माँ कहकर बुला सके, समझी? इतना सुनकर करिश्मा दुखी मन से किचन सफाई करने के लिए जाने लगती है। वो सफाई कर ही रही थी, तभी वहाँ गुड़िया आ जाती है। बहन, तुम मेरी माँ के बात में आकर गुस्सा मत होना, क्योंकि मेरी माँ की बातें ऐसे ही निकलती है दूसरे लोगों के साथ। इतना बोलकर गुड़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है और करिश्मा फिर सब कुछ भुलाकर वो काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गुड़िया का जन्मदिन आता है। जिस दिन गुड़िया की जन्मदिन होता है, उसी दिन करिश्मा की भी जन्मदिन था। इसीलिए गुड़िया अपने माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ करिश्मा की भी जन्मदिन है, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मेरे जन्मदिन के केक काटकर खुश हो जाए। वैसे भी करिश्मा इतने दिनों से हमारे घर में काम कर रही है। देखो बेटी, तेरे कहने से ही हम उस गरीब लड़की को इस घर में रहने के लिए जगह दिए हैं, और अब तू बोल रही है कि उसे भी साथ में केक काटने दे। ये कभी नहीं होगा। ओहो माँ, मेरी बात आप मानती कहाँ हो? जाओ, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। इतना बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और जाते ही देखती है कि उसके जन्मदिन का सजावट पूरा धूमधाम से हो रही थी और उधर करिश्मा किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ गुड़िया की माँ जाती है और करिश्मा को पूरा डांटकर अपने घर से सिर्फ एक दिन के लिए बाहर में रहने के लिए बोलती है। और फिर करिश्मा उस घर से निकलकर जंगल में चली जाती है। जाते जाते वो नदी के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाती है और इधर गुड़िया की जन्मदिन में सारे मेहमान आ जाते हैं। तभी गुड़िया इधर उधर देखती है तो उससे करिश्मा कहीं नहीं दिखाई देती है, तो अपनी माँ से पूछती है, माँ, करिश्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमें क्या पता बेटी, पता नहीं वो लड़की कहाँ है। चलो छोड़ो ना, तुम अपना केक काट लो जल्दी से। अपनी माँ की ये बातें सुनकर गुड़िया समझ जाती है कि मेरी माँ ही उनको डांटी होगी। फिर वे सब जन्मदिन के पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और उधर करिश्मा जंगल में रो रही थी। हे भगवान, अगर मेरी माँ आज यहाँ होती तो वो हमेशा मुझे मेरे जन्मदिन पर बड़े से केक लाती थी। मुझे बुरा नहीं लगता अपनी मालकिन की बातों से, पर मेरा भी आज जन्मदिन है और मैं भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, पर अकेले इस जंगल में कैसे अपना जन्मदिन बनाऊंगी। ये बोलकर पूरा जोर जोर से उसी पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी बादलों से होकर एक सुंदर सी परी अपनी खोई हुई जादुई छड़ी ढूंढ रही थी। तभी परी की नजर करिश्मा पर जाती है तो देखती है कि करिश्मा रो रही थी। तभी परी करिश्मा के पास जाती है। बेटी, तुम इस तरह जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर करिश्मा वो सारी बातें परी को बता देती है।
अच्छा तो ये बात है करिश्मा, अगर तुम मेरी खोई हुई जादुई छड़ी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन हाँ, सूर्य डूबने के पहले ढूंढना होगा। ये सुनकर करिश्मा उस जादुई छड़ी को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद करिश्मा को वो जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, क्या आपकी ये जादुई छड़ी है? हाँ बेटी, ये मेरी ही है। फिर करिश्मा वो जादुई छड़ी परी को दे देती है। तभी परी वहाँ अपने जादुई छड़ी से एक बड़ा सा जादुई केक करिश्मा के आगे ला देती है और करिश्मा को अच्छे से कपड़े भी गिफ्ट कर देती है। और फिर करिश्मा के जन्मदिन पूरे धूमधाम से उसी जंगल में मनाती है और केक भी खिलाती है। बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई शक्ति दे रही हूँ जिसमें तुम किसी भी बीमार लोगों को अगर अपने हाथों से छुओगी तो वो तुरंत ही अच्छा हो जाएगा। ये बोलकर परी करिश्मा को वो जादुई शक्ति दे देती है और फिर करिश्मा परी को धन्यवाद करती है। परी फिर वहाँ से चली जाती है और करिश्मा भी वहाँ से उसी घर में फिर से जाने लगती है। घर पहुँचते ही गुड़िया की माँ बोलती है, आ गई तुम, जाओ रूम को अच्छे से सफाई कर दो और हाँ, थोड़े से केक बचे हैं, उसे तुम खा लेना। फिर करिश्मा बिना कुछ बोले वहाँ से रूम की सफाई करने चली जाती है। फिर जब अगले दिन हुआ तो गुड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तभी गुड़िया अकेले अपने कमरे में पूरी तरह से दुखी में पड़ी थी। तभी करिश्मा वहाँ जाती है और परी के बातें गुड़िया को बताने लगती है। ये सब सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और करिश्मा को अपने माँ के पास ले जाती है। करिश्मा जाते ही गुड़िया की माँ को माथे में अपने हाथों को रखती है तो कुछ देर बाद गुड़िया की माँ की अचानक तबीयत ठीक हो जाती है। तभी गुड़िया की माँ करिश्मा को माफ़ी मांगने लगती है और फिर करिश्मा बिना कुछ बोले उसे गले मिलने लगती है और फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।